गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हैप्पी नाग पंचमी। तो आज है नाग पंचमी, गुड़िया भी बोलते हैं। मतलब दोनों चीज बोलते हैं, नाग पंचमी भी और गुड़िया भी दोनों चीज बोलते हैं। बट हम लोग के साइड मतलब मेन नाग पंचमी बोलते भी हैं और मनाते भी हैं। और गांव साइड गुड़िया भी मनाते हैं बहुत अच्छे से। जो मतलब तालाब या पानी के किनारे ना गुड़िया लेकर के उनको डाला जाता है, उसकी कपड़े की गुड़िया बनाई जाती है और फिर लड़के लोग ना उसको गुड़िया को खूब पीटते हैं। तो वो वाला भी होता है गुड़िया और नाग पंचमी। आज दोनों ही है, मतलब एक ही है, ये दोनों अलग अलग है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ दो नाम है, गुड़िया और नाग पंचमी। तो आज वही है और अभी मैं इवनिंग से अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट अभी मैं रेडी हुई हूँ तो मैंने सोचा मैं अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और यहीं पे मैं रेडी हुई तो मैंने यहीं से अपना वीडियो भी स्टार्ट कर दिया। और जो मैं उस दिन चूड़ियाँ लेकर के आई थी ना हरी वाली, आज मैंने डाल लिया कि चलो सावन जाते जाते डाल लेते हैं। वैसे तो अभी है कितना, एक हफ्ता, हाँ एक हफ्ता तो अभी रहेगा ही, क्योंकि 22 तारीख जिस दिन रक्षाबंधन है ना उस दिन से खत्म होगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं गुजिया बनाने, क्योंकि मेरे ससुराल साइड ना मतलब गुड़िया में गुजिया ही सबसे मेन होती है, गुजिया बनाई जाती है। और मायके साइड बनाई जाती है दाल वाली बिड़नी और लपसी। तो लपसी तो नहीं बनाऊंगी बट हाँ बिड़नी बनाऊंगी और उसके साथ आलू कद्दू की सब्जी और उसकी ड्राई मैंगो पाउडर मेरे पास रखा हुआ है। गुड़ तो मीठी चटनी बनाऊंगी, क्योंकि ये खाएंगे नहीं वो आटे वाली लपसी के साथ। और लपसी बोलते हैं, थोड़ा सा ऑड लग रहा है नाम, लेकिन उसको लपसी ही बोलते हैं। तो आज मैंने पूछा भी था, मम्मी भाभी लोग सब बना रही थी ऊपर, तो मैंने सोचा मैं भी बनाती हूँ। वैसे हम लोगों ने कल से ही प्लान कर रखा था। और चलो अभी सबसे पहले हम गुजिया बनाएंगे और खाना फिर बनाएंगे, मतलब अभी थोड़ी देर में स्टार्ट कर देंगे। फिर रात वाला डिनर हमारा चलेगा। सुबह मैंने इसलिए नहीं बनाया ना क्योंकि ऑफिस जाना होता है इनको, फिर बहुत ना भगम भगाम हो जाता। और अभी मैं यहाँ पे गुजिया में फिलिंग करने के लिए खोवा तैयार कर रही हूँ। तो ये मैंने ना इसमें हल्के हल्के लम्ब से थे तो मैंने उनको हटा दिया है। और अभी मैं चीनी डाल रही हूँ, और चीनी मतलब उसका पाउडर डाल रही हूँ। और साथ में मैंने थोड़ा सा आलमंड को चॉप कर लिया है और इलायची पाउडर। तो बस मैं यही डालने वाली हूँ। वैसे तो इसमें चिरौंजी किशमिश अगर हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। गुजिया बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और मैं हाथ वाली गुजिया बनाऊंगी। पता नहीं आवाज आ भी रही है या नहीं, क्योंकि एसी ऑन है और बाहर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी फिर स्टार्ट हो गई। तो बाहर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि ऐसे बैठ करके ना आराम से गुजिया बनाए। और खाना बनाने में तो अभी वैसे भी पसीने छूटने वाले हैं। और अभी इधर मेरठ साइड ना मतलब पिछले 5-6 दिन से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, तो इस वजह से और ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है। और जब से मैं हाथ वाली गुजिया बनाने लगी हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा सुटेबल लगती है। तुरंत डालो, फोल्ड करो और बना लो, और बहुत ज़्यादा इजी भी है। ये साइज सही है, बस इतना ही रखना। तो अभी मैं एक दो बनाती हूँ, इसके बाद फिर ना एक मैं पास से आप लोग को दिखाऊंगी कैसे मैं बना रही हूँ। हाथ वाली नहीं बना लेती हूँ, नहीं बना सकती, बहुत आसान है ऐसे ऐसे करके, जैसे पंडित लेकिन बोलने में सच में इजी लगता है, बट जब कोई चीज बनाने लगो ना तो इतना भी इजी नहीं रहता है। अच्छी लगती है ऐसे हाथ वाली ना डिजाइन।
अभी मैं पास से भी आप लोग को दिखा देती हूँ कि कैसे मैं बना रही हूँ। और ये खोवा ना इतना ज़्यादा ताज़ा था कि वैसे वाला नहीं था जैसे कुछ खोवा होते हैं ना सूखे सूखे से, तो ये वैसा नहीं था। और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, वरना मैं कढ़ाई में ना इसको थोड़ा सा सूखा कर लेती, लेकिन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। ये जब इसको डीप फ्राइड कर रहे थे ना गुजिया को, तो निकल जा रहा था किसी किसी में। लेकिन हाँ, ये है कि खाने के टाइम पे इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना, क्योंकि खोआ इतना ताज़ा ताज़ा था, मुलायम बिल्कुल, और घुल गया था अंदर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी गुजिया भी बन करके तैयार हो गई है। तो मुश्किल से कितनी 8 या 9 गुजिया बनी थी, क्योंकि मैंने मतलब ना सारा का सारा खोआ इन्हीं 8-9 गुजिया में डाल दिया था। तो ये आप लोग खुद ही देख सकते हो, बस हमने इतनी ही गुजिया बनाई है, सारी की सारी गुजिया ये एक ही थाली में रखी हैं। और ये तो बिल्कुल खाते नहीं हैं, बस मुझे ही खाना होता है, और पूजा है तो हम 2 जन के लिए बहुत है। और ये जब बनेंगी ना ताज़ी ताज़ी, तो बस 1-2 खा लें वही बहुत बड़ी बात है, तो फिर इतने के लिए हम 2 लोग इनफ हैं। और बस अभी मैं इनको निकालने भी लगी हूँ, तो एकदम स्लो फ्लेम में निकालूंगी। बट हाँ, जैसा कि मैंने बताया ना, खोआ काफ़ी पतला था, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी इनको निकालने में। ये ना मतलब निकल जा रहा था उसमें ऑयल में, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हमारी गुजिया बन करके तैयार हो गई है। मतलब उतनी भी मेहनत नहीं लगी है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी, इस वजह से लग रहा था। हमारी सारी खाने की तैयारी हो गई है, और अभी आप लोग को दिखाऊं, ये घेवर फिर लेकर के आ गए हैं। और आज के दिन घेवर बनता भी है, क्योंकि यहाँ इधर साइड चलता भी बहुत ज़्यादा है, और आज फेस्टिवल है तो घेवर तो बनता ही है। तो दिखा दूं आप लोग को, पूरा एक पीस है बड़ा सा, और खाने वाले 3-3 लोग हैं, ख़त्म ही हो जाएगा। और थोड़े बहुत आंटी को भी दे दूंगी गुजिया और घेवर, क्योंकि हमारे साइड ना त्योहार में जो भी मतलब घर में आते हैं ना ऐसे, तो उनको कुछ त्योहारी के रूप में दिया जाता है जो भी घर में बनाते हैं। तो फिलहाल तो हमने थोड़ी सी गुजिया बस बनाई है, तो घेवर और गुजिया दोनों दे देंगे। पूजा आ जाओ, वो गुजिया भी ले आना, 3 ले आओ। पूजा लगा ही रही थी, तो अभी हम लोग गुजिया भी खाते हैं, और इनको सबसे पहले खिलाते हैं। लो खाओ गुजिया, एक एक ही खाएंगे अभी, क्योंकि घेवर के साथ इसी में अरे यार तो काफी टाइम खड़े हैं। लो बैठो, ले लो, काफी टाइम हो गया ना। घेवर निकाल के इसी में रख दो प्लेट में, इसी में रख के दे रही हूँ। इस बार बहुत मोटा है इसका वो, मतलब और ज्यादा हैवी लग रहा है। ये देखो, इतना तो खा नहीं पाओगे, इसके 2 पार्ट करो। थोड़ा धो, इतना मीठा है, अच्छी है गुजिया भी, अच्छी है, जितना खाया उतना खाना। किचन में आ गए हैं, और अब लगते हैं खाना बनाने में। वैसे तो मैंने सारी तैयारी कर दी थी, ये दिखाऊं आप लोग को, मीठी चटनी भी मैंने बना लिया है, और आटा भी गूंथा रखा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मैं सब्जी छोंकती हूँ। और सोच रहे होंगे आप लोग कुकर में क्या है, तो ये कुकर में ऐसे आलू कद्दू मैंने उबाला हुआ है। तो ससुराल साइड में ना ऐसे ही बनाया जाता है, मतलब आलू कद्दू की सब्जी ऐसे उबाल करके कुकर में, क्या मैं बोल रही हूँ, कुकर में ऐसे उबाल करके और फिर कढ़ाई में छौंका लगाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा गल जाती है, तो टेस्टी लगती है दल भरी के साथ। और मैंने ये दाल को भी भून लिया था मसाले वसाले डाल करके, तो अभी मैं इसको भी पीस लेती हूँ। तो थोड़ा सा ना डिफरेंट वे में बनाते हैं। और मैं सोच रही थी पहले मैं अपने साइड, जैसे हम लोग की साइड ना कच्ची दाल में ही सारे भुने हुए मसाले पीस करके डाले जाते हैं, वैसे बनाती हूँ। बट फिर मुझे लगा कि पता नहीं, मे बी इनको पसंद ना आए, तो फिर मैं क्यों एक्सपेरिमेंट करूँ। तो जैसा ये लोगों को खाना पसंद है वैसे ही बनाती हूँ। तो बस अभी मैं इसको छौंका लगा देती हूँ और इसको पीस लेती हूँ।
और अभी हमने दल भरी बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो मैं बेलती जाऊंगी और पूजा सेंकती जाएगी, क्योंकि उससे नहीं बन रहा था, फैल जा रहा था, क्योंकि ये काफ़ी सूखा सूखा रहता है ना। पहले कढ़ाई में छौंका जाता है तो बहुत सूखा सूखा हो जाता है, पीसने के बाद ना उतना ज़्यादा वैसे नहीं रहता है गीला गीला। तो फिर ये ना हर किसी के बस का भी नहीं रहता है, और इसमें आटा भी बहुत परफेक्ट होना चाहिए तभी ये सही से बन पाता है, वरना ना निकल के फट जाता है। तो आज मैं रेसिपी तो नहीं शेयर कर पाई हूँ किसी भी चीज़ की, बट अगर आप लोग को इसकी दल भरी की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो फिर मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। और आप लोग देख सकते हो हमारे पराठा भी बन गए हैं, और ये है आलू कद्दू की सब्ज़ी, मैश वाली बोल सकते हो आप, क्योंकि ये उबालने के बाद इतना ज़्यादा पक जाता है ना कि ऐसी ही बनती है। और मीठी चटनी भी है, पराठे भी हैं, और ये गुजिया भी हैं। तो हमने ना सब कुछ इकट्ठे बना लिया है, और अभी तीनों लोग साथ में ही खाएंगे आज। वैसे तो ये हमेशा पहले गरम गरम खा लेते हैं, बट आज ये बोले कि नहीं चलो त्योहार है, तीनों लोग साथ में ही खाएंगे, पहले तुम लोग बना लो और इसके बाद फिर खाएंगे। तो हमारी प्लेट भी लग गई है, हमारा खाना पीना हो गया है, और अब जा कर के फ्री हुए हैं। तो हमें आधा घंटा लग गया है, मतलब 3 लोग का पराठा बनाने में। सबने 2-2 3-3 ऐसे खाए हैं। और ये पराठा ना मतलब बिल्कुल स्लो फ्लेम में पकाना होता है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, अदरवाइज और जल्दी बन जाए। और अगर आप ज़्यादा मतलब हाई फ्लेम में पकाते हो ना तो वो जल्दी पक तो जाता है, बट वो टेस्ट नहीं आता है। धीमे आंच में पकाने से ना एक चीज़ और रहती है कि अगर आप घी के पराठे बनाते हो तो धुआं नहीं बहुत ज़्यादा निकलता है, और मैं तो हमेशा घी के पराठे ही बनाती हूँ। घी के पराठे और पूड़ी भी ज़्यादातर, अगर मुझे नॉर्मल पूड़ी बनाना है तो घी की ही पसंद है, वैसे तो जल्दी पूड़ी वगैरह बनाते ही नहीं है। तो बस अभी खाना पीना हमारा हो गया है, और मैं सोच रही हूँ अभी मैं अपना ये चेंज कर देती हूँ, और जो नॉर्मल लोअर टी शर्ट है उनमें आ जाती हूँ, क्योंकि रात में ना वही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। उनमें मतलब जो आराम रहता है ना वो किसी कपड़े में नहीं रहता है। तो बस वही जा रही हूँ चेंज करने, बट मैंने सोचा मैं उससे पहले अपने वीडियो का भी एंड कर देती हूँ, वरना बीच में फिर लटका रहेगा। और ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही है ना, कोई भी चीज़ कभी कद आप पहनो ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने काफ़ी टाइम बाद ऐसी ये भर भर के हरी चूड़ियाँ पहनी ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ही हाथ में मैंने पहना हुआ था, मतलब दोनों में पहनने का मन ही नहीं कर रहा था। एक एक चूड़ियाँ तो मेरे पड़ी रहती हैं, और इसमें मैंने सोचा एक ही में डालती हूँ पूरी की पूरी। तो जितनी भी डिब्बे में थी ना सारी की सारी मैंने एक ही हाथ में डाल लिया है। और चलो अभी अब मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।